नमस्कार दोस्तों, आज है 23 नवंबर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। दोस्तों, आज की पहली खबर भारत के लिए बहुत ही दुखद है। दुबई एयर शो में 21 नवंबर यानी शुक्रवार को भारत का तेजस लड़ाकू विमान हादसा का शिकार हो गया। तेजस एयर शो में उड़ान का प्रदर्शन कर रहा था। उसी दौरान अचानक उसका संतुलन यानी बैलेंस बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। जैसे ही विमान क्रैश हुआ वहाँ तेज आग और काला धुआं उठने लगा, जिसका वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस हादसे में विमान उड़ा रहे भारतीय पायलट की मौत हो गई। पायलट को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। एयर शो में मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही विमान नीचे आया, जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है ताकि यह पता चल सके कि दुर्घटना तकनीकी खराबी से हुई है या कोई वजह थी। भारत की तरफ से भी इस हादसे को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि तेजस देश में बना एक बहुत ही जरूरी लड़ाकू विमान है और इसे कई देशों को दिखाने के लिए एयर शो में शामिल किया गया। जिनको नहीं पता एयर शो का मतलब, उनको बता दे कि जहां हवाई जहाज और लड़ाकू विमान हजारों लोगों के सामने उड़ान और स्टंट दिखाते हैं, तो दुबई में भी एयर शो हो रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। बाकी हमारे तरफ से भगवान पायलट को आत्मा की शांति दे। बाकी आप भी कमेंट में पायलट के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। चलिए खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये मोदी ने G20 सम्मेलन में शामिल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी से मुलाकात की और बहुत सारे चीजों को लेकर चर्चा हुई। चर्चा में खास तौर पर व्यापार बढ़ाने, शिक्षा में सहयोग, रक्षा और समुद्री सुरक्षा और दोनों देशों के बीच युवा एवं छात्रों के आदान प्रदान जैसे विषय शामिल रहे। दोनों देशों ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, यानी भारत के पास वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र, ताकि यहाँ शांति और स्थिरता बनी रहे। इसके अलावा तकनीकी, ऊर्जा और खेल से जुड़े क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाने की बात हुई है। ऑस्ट्रेलिया और भारत का पहले से ही करीबी रिश्ता था। अब दोनों देशों का मुलाकात दिखाती है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों का रिश्ता और भी मजबूत होने वाला है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद विभागों का बंटवारा हुआ है। इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ है। इस बार एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि 53 साल में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट नहीं है। आमतौर पर हर बार गृह मंत्रालय खुद सीएम के पास रहता था, लेकिन इस बार इसे भाजपा नेता सम्राट चौधरी को दिया गया है। नीतीश कुमार के पास अब सामान्य प्रशासन विभाग है, जिसे सरल भाषा में कहें तो राज्य के सभी सरकारी अफसरों और दफ्तरों पर सीधा नजर रखने वाला विभाग। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को इस बार फाइनेंस यानी वित्त विभाग नहीं मिला। अब यह जेडीयू मंत्री के पास है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के मंत्रियों के पास छोटे बजट वाले विभाग ज्यादा है और बीजेपी के पास बड़े बजट वाले विभाग है। इंडोनेशिया के समेरू ज्वालामुखी ने एक बार फिर जोरदार तरीके से लावा उगल दिया है। इस बार ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा, पत्थर और धुआं लगभग 13 किलोमीटर तक फैल गया। पहाड़ से नीचे आने वाला यह लावा इतना गर्म था कि रास्ते में आने वाले हर चीजों को जलाकर राख कर दिया। जैसे ही ज्वालामुखी फटा, आसमान में काले रंग की मोटी राख छा गई। आसपास के गाँव में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह ले जाया गया ताकि किसी को नुकसान न हो। और थोड़ा सा हम आपको बताना चाहें कि ज्वालामुखी फटता क्यों है, तो होता यह है कि धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहाँ चट्टान पिघलकर लावा बन जाती है और जब अंदर का दबाव बढ़ जाता है तो वह ऊपर की सतह को तोड़कर बाहर निकलता है। इसी को ज्वालामुखी फटना कहते हैं। नासा ने एक ऐसा धूमकेतु खोजा है जो हमारी सूरज और सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना है। यानी यह धूमकेतु तब से मौजूद है जब हमारा सूरज और ग्रह बने भी नहीं थे। वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ी खोज मानी जा रही है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया था कि यह कोई एलियन सभ्यता का निशान हो सकता है, लेकिन नासा ने इन बातों पर साफ तौर पर झूठा बताया है। नासा ने बताया है कि यह सिर्फ एक पुराना धूमकेतु है जो अंतरिक्ष में बहुत समय से घूम रहा था। इसमें किसी एलियन का होने या किसी रहने योग्य जगह होने का कोई सबूत नहीं मिला। कुल मिलाकर यह एक अनोखी और वैज्ञानिक रूप से अहम खोज। बिहार और झारखंड पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तकरीबन 80 करोड़ रुपए का सांप का जहर बरामद किया है। यह जहर 1.2 किलो के करीब है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा कीमत होती है। इस मामले में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से कुछ लोग बिहार के औरंगाबाद जिले से भी है। पुलिस को शक है कि यह जहर विदेशों में महंगे दाम पर बेचने की तैयारी थी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस जहर का नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है और इसे किन किन देशों में भेजा जाता था। अल्लाह फला यूनिवर्सिटी के लैब को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। जांच में शक जताया जा रहा है कि लैब से कुछ खतरनाक केमिकल बाहर ले जाए गए हैं। जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो उनमें से कुछ गड़बड़ी मिली, यानी जितना केमिकल लिखा था उतना लैब में नहीं मिला। जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकियों ने मेडिकल पढ़ाई का बहाना बनाकर यही लैब से केमिकल जुटाए थे, जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से पुलिस और NIA की टीम ने इस मामले को गहराई से जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश में ठंड इस कदर बढ़ गई है कि सर्दी में 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 7 जिलों में शीतलहर चल रही है, यानी बेहद ठंड और तेज हवा बह रही है, जिससे तापमान अचानक बहुत नीचे चला जाता है। उधर राजस्थान में सुबह सुबह घना धुंध दिखाई दिया, लेकिन दिन में थोड़ी राहत मिली और ठंड थोड़ा कम महसूस हुई। उत्तराखंड में ठंड इतनी ज्यादा है कि कुछ जगहों पर झील जम गई है और बद्रीनाथ में बर्फबारी भी हो रही है।
नई लेबर कोड्स में सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब महिलाएं खदानों में, फैक्ट्रियों में और भारी मशीन वाले कामों में नौकरी कर सकती है। पहले इन जगहों पर महिलाओं को काम करने के लिए अलाउ नहीं था। इसके अलावा अगर कोई महिला या पुरुष एक जैसा काम कर रहे हैं तो अब दोनों को बराबर वेतन दिया जाएगा। जो लोग एप्स या डिलीवरी, कैब सर्विस और फ्रीलांस जैसे काम करते थे यानी गिग वर्कर, उन्हें भी अब बीमा, सुरक्षा और सरकारी मदद मिलेगी। दिल्ली की हवा में आज थोड़ा सुधार देखा गया है। वजह यह है कि सुबह से हवा की रफ्तार बढ़ गई है, जिससे प्रदूषण थोड़ा नीचे चला गया है। AQI में गिरावट आई है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हवा अभी भी बहुत खराब स्तर पर है, यानी लोगों को सांस लेने में अभी भी दिक्कत हो रही है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। छत्तीसगढ़ के जाने माने लेखक और कवि विनोद कुमार शुक्ल को देश का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। खास बात यह है कि यह सम्मान उन्हें किसी बड़े मंच पर नहीं, बल्कि उनके रायपुर वाले घर पर ही एक छोटे से समारोह में दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल बहुत ही सरल और दिल छू लेने वाले इंसान हैं। उनकी कहानियां और कविताएं आम लोगों की जिंदगी जैसी है। इसी वजह से उन्हें हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम माना जाता है। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। तलाशी के दौरान उन्हें बहुत सारे हथियार और गोला बारूद मिला है। इनमें अमेरिकन M4 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड और कई तरह की गोलियां शामिल है। सुरक्षा बलों को शक है कि ये हथियार किसी बड़े वारदात के लिए यहाँ छिपा कर रखे गए थे, लेकिन समय रहते सेना ने पूरी योजना को विफल कर दिया। अब यह पता लगाया जा रहा है कि हथियार यहाँ कौन रखा था और इन्हें आगे कहाँ इस्तेमाल किया जाना था। आज के बिजनेस अपडेट में कुछ बड़ी बातें सामने आई है। सबसे पहले शेयर बाजार की बात करें तो बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर रहा, जिसमें आयात निर्यात वाले सेक्टर पर असर पड़ा। कुछ कंपनियों ने इस तिमाही में अच्छा मुनाफा दिखाया है, लेकिन फिर भी निवेशक थोड़ा सावधान बने हुए हैं, इसलिए बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। सरकार की तरफ से कारोबार, व्यापार और एक्सपोर्ट से जुड़े नियमों पर भी चर्चा चल रही है, ताकि देश की आर्थिक गतिविधि तेज हो सके। भारत के मणिपुर से 3 अमूर फलकान नाम के पक्षी उड़ान भरकर लगातार 6 दिन तक बिना रुके सफर करते रहे और वे जाकर अफ्रीका महाद्वीप पहुंच गए। इनकी उड़ान करीब 6000 किलोमीटर की थी। ये छोटे बाज जैसे दिखने वाले पक्षी हर साल सर्दियों में लंबे सफर पर निकलते हैं। इस बार वैज्ञानिकों ने इन तीनों पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, जिससे पता चला कि उन्होंने बीच में कहीं भी रुकावट नहीं ली और सीधे भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुँच गए। कुल मिलाकर इतने छोटे पक्षियों का इतना लंबा सफर करना बहुत ही कमाल की बात है। राजस्थान के एक बॉयलर में एक सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री के अंदर बॉयलर फट गया और उसमें से निकला बेहद गर्म पदार्थ सीधे मजदूरों पर गिर गया। इसी वजह से 3 मजदूरों को मौके पर मौत हो गई। इनकी उम्र 21, 22 और 25 के करीब बताई जा रही है। हादसा इतना अचानक हुआ कि कोई संभाल नहीं पाया। फैक्ट्री और पुलिस अब यह जाँच कर रही है कि बॉयलर क्यों फटा, क्या मशीन में खराबी थी या फिर सुरक्षा नियमों में लापरवाही हुई। दिल्ली बाजार में आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन ऑफ यूनिटी नाम की एक बड़ी दौड़ रखी गई है। इसी वजह से कुछ रास्तों पर ट्रैफिक रोका जाएगा और कई जगहों पर गाड़ियां धीरे चलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि जिन रास्ते से दौड़ निकलेगी उन रूटों से बचें। अगर बाहर जाना है तो थोड़ा पहले निकलें और कोशिश करें कि मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। कर्नाटक में एक बड़ा सुरक्षा का मामला सामने आया है। यहाँ एक शिप यार्ड यानी जहाँ जहाज बनाए जाते हैं, उनमें काम करने वाले 2 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि ये दोनों करीब 1.5 साल से भारतीय नौसेना के लिए काम कर रहे थे। जहाजों की गोपनीय जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को व्हाट्सएप के जरिए भेज रहे थे। इसके बदले उन्हें पैसे भी मिल रहे थे। एजेंसियों का कहना है कि यह सिर्फ 2 लोगों का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी लोग हैं। अब इसकी जानकारी अभी चल रही है। पश्चिम बंगाल में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सबसे ज्यादा असर कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में देखी गई। लोग अचानक जमीन हिलती देख डर गए। कई लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए। भूकंप की तीव्रता 5.7 बताई गई है। इसका केंद्र बांग्लादेश में था, इसलिए इसके झटके सीधे बंगाल तक पहुंची। अभी तक किसी बड़ी नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन लोगों में डर जरूर फैल गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि भूकंप अचानक आया और थोड़ी देर के लिए सभी को डराकर चला गया, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई बड़ा हादसा भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।